हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म. So in last session we have gone through the some definitions or means fundamental of the Z transforms, why we are required the Z transforms, and we have already solved some of the Z transform. Okay, so today we will go further on this topic. अब आपको पता है कि भाई वाई जेड ट्रांसफॉर्म, तो हमें पता है कि भाई डिस्क्रीट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम जेड ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं. कंटिन्यूस के लिए हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म है. बट अगर डिस्क्रीट सिग्नल है, जैसे कि डिस्क्रीट सिग्नल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जेड ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं. जेड ट्रांसफॉर्म नॉर्मली डिफाइंड बाय ई रेस टू एस टी. तो ये जेड प्लेन से डिफाइंड होगा, यहाँ आप देख सकते हो. दैट इज़ डिफाइंड बाय द जेड प्लेन. ओके, जेड प्लेन से डिफाइंड होगा. वी हैव सम एंगल एंड हैविंग अ सम रेडियस. ओके, उसका इक्वेशंस क्या होगा जेड ट्रांसफॉर्म का. दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि भाई एक्स जेड इक्वल टू कुछ एक्स एन सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव एक्स एन जेड रेस टू माइनस एन. ओके, ये हमने डिफाइंड किया हो. मतलब दो इक्वेशन होते हैं. अगर कूजल सिस्टम के लिए है तो फ्रॉम लिमिट हो जाएगी 0 टू infinitive, or for non-causal that is minus infinity to infinitive. So x and z raised to minus n. Okay, so that we have already defined this. Okay, so z plan represent this. Okay, ये represent करता है. Okay, then we have already defined the pole and zero for this z transform. Okay, and IMP term that is a region of convergence ROC. So ROC पता है कि z की जो वैल्यू के लिए हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगा, नॉट ए इनफाइनाइट बट फाइनाइट वैल्यू, तो उसे हम बोलते हैं आर ओ सी. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड फॉर सम आर ओ सी फॉर सम वैल्यूज़ के भाई ये हमने देखा था कि भाई कोजल, नॉन कोजल एंड एंटी कोजल के लिए आर ओ सी क्या होता है. यहाँ हमने देखा था कि भाई ज़ीरो पे नहीं, बाकी सारे प्लान्स पे आर ओ सी आएगा. इसमें हमने देखा था कि भाई इन्फिनिटी और ज़ीरो, इन्फिनिटी पे नहीं होगा, सॉरी ज़ीरो पे भी होगा और इन्फिनिटी पे एंटायर प्लेन पे होगा. एंड देन यहाँ हमने देखा था कि भाई ज़ीरो और इन्फिनिटी पे के बीच में होगा आर ओ सी. ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट. ओके, देन वी हैव डिफाइंड सम सिग्नल्स. ओके, दैट इज़ आई एम पी सिग्नल्स. वी कैन से कि भाई ए रेस टू एन यू एन है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, माइनस ए रेस टू एन यू माइनस एन माइनस वन है उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा. सो फाइनली वी हैव डिफाइंड हियर दैट जेड ट्रांसफॉर्म, अगर इसका जेड ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है ए रेस टू एन यू एन का, तो उसका क्या होगा, एज एक्स जेड इक्वल टू 1/1 माइनस ए जेड रेस टू वन. और इसकी जगह आप भी ये भी लिख सकते हो z/z माइनस और. पर यहाँ क्या होगा, z ग्रेटर देन ए मीन्स आर ओ सी ग्रेटर देन ए पे आएगा. और उसके उल्टा ये है हमारे पास कि भाई अगर माइनस ए रेस टू एन यू माइनस एन माइनस वन है उसका भी z ट्रांसफॉर्म यही आएगा, बट दैट आर ओ सी z लेस देन ए हो जाएगा. ओके, देन फॉर बोथ द वैल्यू वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड. तो इसके लिए हमें पता है z ग्रेटर देन ए और इसके लिए z लेस देन. ओके, बी. सो हो गया z लेस देन बी एंड z ग्रेटर देन ए. सो आर ओ सी इज इन बिटवीन बी एंड ए. सो आर ओ सी इज इन बिटवीन. सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड. वी हैव सीन सम राइट सीक्वेंस जो था, एंड देन वी हैव अ लेफ्ट also gone through the left section. Okay, so this thing has already we have already gone through. Then lastly the property. So today हमारा आज का जो सेशन है that is on the some example on the basis of Z transform. So before going to start with the example of that, let's define the pair of this Z transform. जैसे कि अगर डेल्टा n है तो उसका Z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है. ओके, डेल्टा n माइनस एन ज़ीरो है तो उसका Z ट्रांसफॉर्म Z रेस टू माइनस एन ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म. यू एन है तो उसका होगा 1/1 माइनस Z रेस टू minus 1. Okay, so this all things has been defined, सॉल्व किए हुए हैं, बट हम डायरेक्टली अभी बात कर रहे हैं इसकी. फिर है माइनस यू ओ माइनस एन माइनस वन का होगा ये आर ओ सी. अभी ये हमने सॉल्व किया है ये दो, जिसमें आर ओ सी चेंज हो जाता है. एन यू एन का कुछ इस तरह होगा, ये हमने अभी सॉल्व किए हुए हैं. ओके, फिर अकॉर्डिंगली दैट वी हैव एन क्यूब यू एन, तो इसका कुछ इस तरह होगा. And this is the ROC, region of convergence for that.
ओके, देन ए रेस टू एन यू एन का तो हमने डिफाइंड किया हुआ है. देन अकॉर्डिंगली मोस्टली आपको यही याद रखना है, ए रेस टू एन यू एन. So and that minus of that, so you can define all the example regarding the Z transform. Okay, mostly. Okay, so these are the some common things. Then lastly we have a cos. ये थोड़ा याद रखने का है. cos ओमेगा 0 n का इंटू यू एन का क्या होगा, 1 माइनस जेड रेस टू 1 cos ओमेगा 0 अपॉन 1 माइनस 2 जेड रेस टू 1 cos ओमेगा 0 प्लस जेड रेस टू 2. सो अकॉर्डिंगली वी हैव अ साइन. तो साइन का वही है, इंस्टेड ऑफ cos वी हैव हियर साइन. ओके, एंड आर ओ सी जेड ग्रेटर देन 1 जेड लेस देन 1 बिकॉज. ओके, अगर इसके अलावा हमारे पास ए रेस टू एन कॉस ओमेगा 0 एन यू एन है तो इस इक्वेशन में ए रेस टू एन ऐड कर दिया है, तो फिर ए रेस टू एन मतलब यहाँ ए ऐड हो जाएगा, तो यहाँ ए ऐड हो गया, नीचे भी ए ऐड हो जाएगा, और आर ओ सी में क्या हो जाएगा, जेड ग्रेटर देन ए. ओके, सो सेम वे फॉर दी साइन. ओके, सो ये सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व किया हुआ है, बट हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया है. बट इफ़ यू गोन थ्रू सम स्टैंडर्ड बुक्स, सो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है वहाँ. सॉरी. ओके, so these are the some signals, standards pair of signals whose Z transform is given. Okay, with ROC. ओके, देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज़. जो प्रॉपर्टीज़ हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज़ एंड लाप्लास के लिए देखी है, वही प्रॉपर्टी फॉर दिस जेड ट्रांसफॉर्म है. आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ सॉल्व कर सकते हो. एक हमने सॉल्व करके दी है इसमें, पर यू कैन चूज़ कोई भी सॉल्व कर सकते हो. द फर्स्ट इज़ अ लीनियरिटी. अब लीनियरिटी पता है, हमने आगे भी देखा हुआ है भाई, ए एक्स एन प्लस बी एक्स टू एन होगा तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाए, ए कैपिटल एक्स 1z प्लस बी कैपिटल एक्स 2z. सेम वे टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी डिफाइंड करनी हो तो टाइम शिफ्टिंग एक्स एन माइनस एन ज़ीरो है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड रेस टू माइनस एन ज़ीरो, जेड रेस टू माइनस एन ज़ीरो कैपिटल एक्स जेड. सेम वे टाइम स्केलिंग को डिफाइन करना हो तो ओके. सो मोस्टली प्रॉपर्टीज रिमेन सेम जो हमने फूरियर्स में की डिफाइन की थी. लाप्लास में वहाँ लाप्लास फॉर्म था, यहाँ जेड फॉर्म है. ओके, और फूरियर में फूरियर फॉर्म था. तो ओके, सो प्रॉपर्टीज़ मोस्टली सेम ही है. जेड डोमेन में कुछ इस तरह हो जाएगा. ओके, फिर एक्स एन का अगर डिफाइंड करना हो तो हमारे पास ये है. देन वी हैव अ स्केलिंग, टाइम स्केलिंग, कंजुगेशंस. ओके, then multiplication, differentiation, integration, then convolution properties, then initial and final theorem properties is there. Okay, so x0 equal to limit z raised to infinity x capital 0. Okay, so these are some standard property that Laplace Z transform है. Okay, let's solve one of this property कि भाई इस तरह आ रहा है कि नहीं आंसर, तो वो प्रॉपर्टी हम सॉल्व करते हैं. चलो, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो, सॉरी. ओके, सो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है कि इफ़ एक्स एन इक्वल टू उसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स कैपिटल जेड होता है तो एक्स एन माइनस के का क्या होगा, तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज़. ओके, टाइम शिफ्टिंग. तो नाउ लेट्स डिफाइन करते हैं. लेट्स से जेड इक्वल टू एक्स एन है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन ये है हमारे पास, एक्स एन जेड माइनस जेड रेस टू माइनस एन और लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अब जेड एक्स एन माइनस के लिखते हैं. ओके, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, सॉरी. ओके ओके, सो सेम वे नाउ अगर एक्स जेड एन की जगह हम डिफाइंड करें वैल्यू ऑफ एन की जगह, ओके, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स एन माइनस के एन रेस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस के जेड. तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये टर्म लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ. ओके, जेड रेस टू माइनस एन माइनस के इंटू जेड रेस टू माइनस के. अब इसकी जगह लिमिट हम डिफाइंड करते हैं कि भाई एन माइनस के इक्वल टू एम एज्यूम कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंगली अगर एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के इक्वल टू वी कैन राइट बिकॉज एम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. सो अकॉर्डिंगली माइनस इन्फिनिटी भी हो जाएगा.
सो प्लस इन्फिनिटी के लिए भी हमें प्लस इन्फिनिटी भी मिलेगा. फाइनली जो n माइनस के है उसकी जगह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n की जगह m और n माइनस के की जगह m डायरेक्टली राइट डाउन और z रेशो. अब ये तो z ट्रांसफॉर्म ही है. सो फाइनली आई कैन राइट अगर z रेश टू ये वैल्यू है n माइनस के तो उसका लाप्लास हो जाएगा z रेश टू माइनस के एक्स जेड. ओके, सो फॉर x n प्लस के लिए क्या हो जाएगा तो z रेश टू प्लस के एक्स जेड. ओके, तो और वही प्रॉपर्टी हमने आगे डिफाइन की है टाइम शिफ्टिंग की. अगर x n माइनस एन ज़ीरो है तो z रेश टू माइनस एन ज़ीरो और कैपिटल x z हो जाता है. ओके, तो ये हमने टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी अभी डिफाइन की है. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल सो यू हैव अ मोर क्लियरिटी अबाउट दैट. सो लेट्स फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल. ओके, सो अगर बोला है कि हमें इसका z फाइंड आउट करना है z ट्रांसफॉर्म, सो क्या होगा तो यू कैन सी हियर कि भाई हमारे पास ये वैल्यू है 7 इंटू 1/3 रेश टू n un 6 1/2 रेश टू n un. ओके, 7 को अगर कॉमन निकाल रहे तो वी कैन राइट एक्स जेड इक्वल टू सिग्मा 1/3 रेश टू n z रेश टू n. तो इसका z ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट किया है और इसका 6 को कॉमन ले लिया है. तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आया. अब यहाँ क्या कर रहे हैं n को कॉमन ले लेते हैं तो 1/3 z रेश टू माइनस 1 रेश टू n हो जाएगा. n को अगर कॉमन ले लूँ तो सेम वे यहाँ भी. सो 7 अब ये इसका हमें पता है आगे a रेश टू n का हमने किया हुआ है. सो a रेश टू n का क्या है 1/1 माइनस दिस वैल्यू a रेश टू n. ओके, मीन्स a. सो से हियर आई कैन राइट 7/1 माइनस ये वाला पूरा वैल्यू 1/3 z रेश टू माइनस 1. सेम वे यहाँ भी वही हो जाएगा. अब ROC क्या होगा तो ROC 1/3 इसको हम लेस देन 1 हो जाएगा. ज़ीरो के साथ कंपेयर करेंगे तो ओके, सेम वे इसको भी लेस देन 1 हो जाएगा. तो z क्या होगा ग्रेटर देन 1/3 z इज़ ग्रेटर देन 1/3. तो ROC हमारा क्या होगा z कहाँ होगा z ग्रेटर देन 1/3 और 1/2 से आगे ही होगा. ओके, अगर इसे हम और सॉल्व करते हैं तो क्या होता है आंसर क्या मिलेगा हमारा तो कुछ इस तरह होगा मैथमेटिकल इक्वेशन. एंड फाइनली अगर उस हिसाब से जाओ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करो दोनों साइड z रेश स्क्वायर से. सो फाइनली दिस इज our z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल. दिस इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल. एंड इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज ROC, सो ROC इज बी लाइक दिस. ये हमारा ROC हो गया. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस सॉल्यूशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म. ओके, ये ओनली मैथमेटिकल स्टेप्स है जो हमने किए हुए हैं. ओके, so I think now you have a clear with this. Now let's go through the second example. Okay, that वही है बट यहाँ 1/3 रेश टू n और साइन π/4 n un है. तो अब साइन का इक्वेशन पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं यूलर फार्मूला के हिसाब से कि e रेश टू j π/4 n माइनस e रेश टू माइनस j π/4 n अपॉन 2j. ओके, जो साइन की जगह हमने ये इक्वेशन लिया. अब दोनों 1/3 रेश टू n को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव अ टू इक्वेशन 1/2j ये वाला 1/2j 1/3 रेश टू n 1/3 रेश टू n e रेश टू j π/4 n un. फिर ये दूसरे वाला ये इक्वेशन मीन्स 1/3 रेश टू n ये un को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमें मिल गया ये इक्वेशन. ओके, सो नाउ अब आप z ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड आउट करोगे तो ये पता है 1/2 कॉमन हो जाएगा. फाइंड आउट किसका करना है हमें z ट्रांसफॉर्म इसका ही करना है. a रेश टू n un है मतलब ये वाली पूरी वैल्यू. सो आई कैन राइट 1/2j कॉमन निकल जाएगा और 1/1 माइनस ये वैल्यू 1/1 माइनस ये वैल्यू. सेम वे इसमें भी 1/1 माइनस दिस वैल्यू. तो ये हो गया. अगर ROC फाइंड आउट करना है तो इसको ज़ीरो के साथ हम डिफाइन करेंगे तो आई गॉट ROC.
रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस कि भाई किस तरह फाइंड आउट हो रहा है जेड ट्रांसफॉर्म. ओके, तो आर ओ सी क्या मिलेगा, 1/3 से बड़ा मिलेगा. सो आर ओ सी इज ऑन द प्लेन कि भाई ग्रेटर देन 1/3 होगा. ओके, मीन्स आउटसाइड दी 1/3 होगा, विच इज शोन हियर. ओके, so now you have a clear with this ROC and Z transform of this given equation. Okay, so then we have b raised to n which is already defined. हमने ये equations को हमें आगे b raised to n un का डिफाइंड कर दिया हुआ है. तो यही इक्वेशन है जो विच इज़ ऑलरेडी डिफाइंड. सो ROC फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन डिफाइन. यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि भाई इसका खाली ROC ही फाइंड आउट करना है. ओके, Z ट्रांसफॉर्म दे दिया है तो इसका ROC क्या होगा. ओके, सो फॉर डिफरेंट साइड अगर सिग्नल्स एंटी कोजल फॉर्म में है तो ROC विल बी लाइक दिस. कोजल सिग्नल है तो ROC विल बी लाइक दिस. और नॉन कोजन के लिए भी ROC भी लाइक दिस. ओके, ये थिंग हमने आगे भी डिफाइंड किया हुआ है, बट दिस इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल. ये हमने एक पर्टिकुलर सिग्नल्स के लिए डिफाइंड किया है. दिस इज़ ओनली फॉर ROC, रीज़न ऑफ कन्वर्जेंसी. तो अगर कुछ इस हिसाब से है तो ROC पता है कि 1/3 और 2 के बीच में आएगा क्या, तो उससे ज़्यादा आ जाएगा. ओके, या तो किसी पे नहीं आएगा या इन बिटवीन उससे भी कम आएगा. ओके, सो ROC 3 फेज में डिफाइंड हो सकता है कि उससे कम मीन्स 1/3 और 2 से भी कम. ओके, देन 2 से ज़्यादा मतलब दोनों पे नहीं और उससे बाहर, और या तो दोनों के बीच में 2 और 1/3 के बीच में. ओके, सो दिस आर द पॉसिबल वे टू डिफाइन द ROC in the means pole and zeros on the Z plane. Okay, so now I think you have a clear with the Z transform and some of the examples of Z transform. Okay, so here I just ended my session. Okay, and in next session we will go through the इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म विच इज़ IMP1. ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म. ओके, सो जो इसमें IMP टर्म थे दैट इज़ अ पेयर्स. जो पेयर्स है वो याद आपको रखना है कि कौन कौन से Z ट्रांसफॉर्म है हमारे पास. ओके, एंड द प्रॉपर्टीज़ कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ है तो इसकी जगह ये लिख सकते हो. टाइम स्केलिंग विद मतलब ये फॉर्म में है तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं. ये है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं. ओके, सेम वे इसकी जगह ये. तो ये खाली आपको याद रखना है. ओके, ओके, सो हियर आई जस्ट एंडेड दिस सेशन. ओके, थैंक यू वेरी मच.